अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी कि पीसीबी को क्या किन चैलेंजेस का सामना है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, इस पर बात करेंगे। स्टेडियम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। बिल्कुल बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर, आज आना था भाई, कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक, जरा इस पे बात करेंगे। और पिंडी को भी टाटा बाय बाय हो गया भाई चैंपियन ट्रॉफी से, हमने आपको पहले ही बता दिया था, इस पर भी बात होगी। बात करेंगे आमिर और इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट का ऐलान किया है, इसके बाद सरफराज अहमद आए हैं और उन्होंने उनको अपना बाबू कहा है जी। ये उनके बाबू हैं, बाबू शोना, क्या कहानी है, जरा इस पे बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया शायद WTC में मजीद सर्वाइव ना कर पाए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे एहसानुल्लाह को लेकर कि वो वापसी आए हैं और जो T20 खेला जा रहा है पिंडी में, बड़ी शानदार किस्म की उन्होंने इसमें जो बॉलिंग की है, 2 विकेट्स भी ली हैं, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ लेकर ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पीसीबी को अभी तक जो है चैलेंजेस का सामना है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तो फाइनलाइज हो चुका है, पिंडी को पहले ही जो है कट ऑफ कर दिया गया। जो पिंडी के मैचेस हैं वो बेसिकली जो है वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। तमाम तर मैचेस जो 3 मैचेस खेले जाने थे वो दुबई चले गए, इंक्लूडिंग एक सेमीफाइनल भी था हमारे शहर के पास, वो भी जो है दुबई ले गया है। इवन फाइनल भी चला गया, चलो फाइनल यहाँ पे नहीं था, लेकिन किन चैलेंजेस का सामना है भाई ने? देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो पिंडी के 3 मैचेस थे वो दुबई चले गए, 3-4 मैचेस, क्योंकि इंडिया के मैचेस गए हैं। इंडिया ने तो लाहौर में बेसिकली मैचेस खेलने थे, लेकिन अब जो वो कुल मिला के मैचों की जो तादाद थी वो इनको वही मिल अब जो पिंडी वाले जो मैचेस हैं एक्चुअली वो लाहौर और कराची की तरफ चले जाएंगे। और अब चूंकि आपको पता है कि अब एक सेमीफाइनल ही पाकिस्तान में होना है, तो कहीं ना कहीं कराची को भी सेमीफाइनल नहीं मिलेगा, ना ही पिंडी को मिलेगा। अब सेमीफाइनल भी लाहौर को मिलेगा, क्योंकि अब कंफर्मेशन नहीं है कि लाहौर के पास फाइनल भी होगा कि नहीं होगा, इस वजह, क्योंकि इंडिया पे डिपेंड कर रहा है ना, वो अब इंडिया आगे जाती है या नहीं जाती। लेकिन अली साहब, इस टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपने बात की कि शेड्यूल कब आएगा, सरदर्द बन गया। बिल्कुल बात ठीक है कि सबके लिए, फैंस के लिए भी, जो इस पर रिपोर्ट करते हैं, हर बंदे के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, सबके लिए ये सरदर्दी तो बनी हुई है। लेकिन जैसे आज सुबह से जरा ये खबर बता रहे थे कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा। कल भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था, जब हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि आज वर्किंग डे क्योंकि नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि मंडे तक जो है वो चीज़ें फाइनलाइज करके शेड्यूल को प्रेस रिलीज के थ्रू जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो ये जारी नहीं किया गया। अभी दोबारा भी अपडेट्स लेकर आपके साथ जुड़ेंगे कि या तो आज हो जाएगा या फिर ये कल आ जाता है शेड्यूल, जो भी है, लेकिन बहुत ही डिले हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखो 2 महीने अब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा मामलात अभी भी और भी बहुत हैं अली। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आना तो एक बहुत ही बच्चों वाली बात होती है, वो तो हमारे लिए कितनी बड़ी अब हवा बन चुका है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वरना आईसीसी इवेंट्स के तो शेड्यूल आते रहते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं होती है, साल पहले शेड्यूल आ जाते हैं सॉरी। लेकिन अभी पाकिस्तान 1996 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है। इस टाइम जो सबसे ज्यादा एक हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, या इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को अच्छे तरीके से करवाना। बिलखसूस इसमें जो नंबर 1 चैलेंज है वो है कि हमने अपने स्टेडियम्स को दोबारा से बनाया है। आपके जो सारे बड़े मैचेस होस्ट करेगा, और पाकिस्तान के भी मेजॉरिटी मैचेस अब होस्ट करेगा, वो लाहौर करेगा। वो बिल्कुल नया स्टेडियम बना दिया गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप उसकी जो रिपोर्ट लेटेस्ट अभी हमने ली थी, तो अभी हम लाहौर क्योंकि गए नहीं थे, इवन हम कुछ टाइम पहले सोच भी रहे थे कि लाहौर का चक्कर भी काट लें, लेकिन अली साहब अभी भी उस स्टेडियम का 80% काम हुआ है। मोहसिन नकवी बड़ा होपफुल है, उन्होंने अपनी टीम लगातार, उनका घर भी वहाँ पे स्टेडियम के बड़ा सुना है करीब ही है, तो वो अक्सर रात के टाइम इसलिए जब फ्री होते हैं अपने बाकी कामों से, तो वो अक्सर पहुँच जाते हैं वहाँ स्टेडियम में और रिपोर्ट्स लेते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ है काम। उम्मीद तो की जा रही है कि जी 1 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी अली कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट होगा, वो तो नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल आप सही 31 दिसंबर की डेडलाइन तो अब नजर आ रहा है कि वो उस जो पीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था 31 दिसंबर को होगी। उम्मीद की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो पहली डेडलाइन थी ना कि 31 दिसंबर तक काम हो जाएगा, वो तो कदाफी स्टेडियम का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आधा दिसंबर गुजर चुका है और 2 हफ्ते में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आपका स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा। कराची का भी अगर आप देखो तो वो भी लगभग 80 से 85% ही है। वहां का एक इशू है कराची स्टेडियम में कि कराची स्टेडियम में मोहसिन नकवी उस तरह से नहीं जाते जैसे लाहौर में वो एकदम से पहुंच जाते हैं। तो वो उन्होंने बहुत वो रखा हुआ है। हाँ, कराची में वो गए थे, लेकिन वो कराची में जब किसी काम से जाते हैं तो वो स्टेडियम विजिट कर पाते हैं, तो वहां की थोड़ा काम ढीला हो रहा है। इवन वहां इतना काम नहीं था, लेकिन वहां पे चूंकि डंडा नहीं था जो इन शॉर्ट
है। एक्चुअल जो यार पैसा लगाया गया ना, वो आपके लाहौर के स्टेडियम के ऊपर एक्चुअल पैसा लगाया गया। ठीक है, लेकिन वहां पे भी आपने 300-350 करोड़ लगाया है कराची में भी, लेकिन अभी वहां पे भी चीजें अभी उस तरह से नजर नहीं आ रही, वहां थोड़ा काम ढीला चल रहा है। यानी कि ये बात तो कंफर्म नजर आ रही है कि 31 दिसंबर तक टाइम पर ये काम नहीं हो रहा, थोड़ा और डिले जा रहा है। फिर अब क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ये 7 टीमों को तो होस्ट करेगा, फिर उनकी सारी चीजें मामलात देखना, हर चीज करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हाँ, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि वो कमी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस में जोश भी है, पाकिस्तानी फैंस एक्साइटेड भी बहुत नजर आ रहे हैं, चाहे लाहौर क्यों चाहे कराची क्यों। अभी हमने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि अब रावलपिंडी इस रेस से हर गुजरते दिन में बाहर हो रहा है, और अब नजर भी आ रहा है कि रावलपिंडी अब इस रेस में नहीं रहा। रावलपिंडी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अब होस्ट नहीं करेगा, उनकी जगह दुबई आ गया। जाहिर है हमारे लिए भी ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ा आसान है, पिंडी स्टेडियम में आपको पता, अभी भी हम चैंपियंस कप के भी मैचेस कवर करने जाते हैं, आराम से चले जाते हैं, 10 वहां भी जाते हैं, और यहाँ पे भी जितने इंटरनेशनल मैचेस होते हैं आपको सारे कवरेज ग्राउंड से करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी कि एक भी मैच नहीं होगा। तो चलो इंशाल्लाह कवर तो करेंगे, लेकिन फिर अब हमें लाहौर, कराची या फिर दुबई हमें भी आना पड़ेगा। लेकिन एक चलो आपके घर का एक पास स्टेडियम हो जाता है तो एक बड़ा आपको भी खुशी होती है कि चलो हमारे सिटी में ही है। तो चलो पिंडी स्टेडियम तो अब इस रेस से बाहर हो गया। इवन अभी हम गए थे 3 दिन पहले पिंडी स्टेडियम, तो हमने ये आपका चैंपियंस कप के मैच कवर करने, तो हमने देखा था कि जो स्टेडियम की जो कंडीशन है वो भी बड़ी खराब नजर आ रही है। ठीक है, ये मौसम भी ऐसा है, लेकिन पीली पीली घास हो गई है, वो बिल्कुल ही जो बेरुखा सा है, और ऐसा लग रहा था कि पीसीबी भी ये फैसला कर चुका है कि इस पिंडी स्टेडियम अभी इस रेस में नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन अभी अली साहब जो चैलेंजेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वो बहुत ज्यादा है। हम शेड्यूल बात कर रहे हैं कि सर दर्द कर गया, शेड्यूल आ जाएगा, तो कर गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शेड्यूल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जा रहा था कि आज आना चाहिए, एक्चुअल में तो आज आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। क्या पता आज आ ही जाए, जब ये शो चले तभी आया हो, क्या पता आज कहा तो गया था आज आ जाएगा, आज फिर कल तो आ जाना है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है सरफराज अहमद के ऑल्सो अपडेट ये आ रही है कि सरफराज ने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों जो रिटायर्ड हुए हैं, दोनों के लिए उन्होंने बड़े अच्छे मैसेजेस लिखे हैं। उन्होंने कहा जी कि इमाद वसीम के साथ मेरे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने की भी जो है वो मेमोरीज हैं, फिर चैंपियन ट्रॉफी जीतने की भी मेमोरीज हैं। फिर आमिर को भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रेट स्पेल डाला था, मेमोरेबल स्पेल है, दोनों मेरे टीम मेट्स हैं, और साथ में उन्होंने कहा दोनों मेरे बाबू भी हैं। ठीक है, इस बारे में क्या कह सकते हैं, वो चलता है, वो इसी तरह वो शदाब भी बोल रहे होते हैं। हाँ, शदाब भी बात करते थे अक्सर, आपने वो देख सुना होगा, वो भी कहते हैं कि सरफराज मेरे बाबू हैं, सरफराज कहते हैं मेरे बाबू हैं। अब ये वो शोना वाला एक नया जानू शोना और बाबू ये नया वर्ड है। तो खैर सरफराज ने दोनों को जो है वो बेस्ट ऑफ लक का फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं जो सही टीम मेट्स थे ये सारे थे, आमिर, इमाद वसीम, शादाब, हसन अली, बाबर आजम, इन सब का जो एक्चुअल लीडर था वो सरफराज ही था। उसके बाद इनमें कोई लीडर शीडर नहीं आया, और इन सबको भी पता ही है कि जब सरफराज अहमद चला गया उसके बाद ये खुश तो बड़े हुए कि यार सरफराज निकल गया, क्योंकि वो हमें डंडा रखता था, जो सीधी सी बात है वो सबको सीधा करके, लेकिन सबको स्टार उसने बनाया था। लेकिन उसके जाने के बाद पाकिस्तान को खास अचीव कर भी नहीं पाया, सबके सामने ही है। जो इवन 2019 भी जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान, वो बेशक सेमीफाइनल में नहीं गया था, लेकिन वो जिस मोमेंटम में खेल रहा था लग रहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता। वो थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें थी जो हमारे हक में, अगर चलिए आज भी याद है 8 सिनेरियो, छोटे सिनेरियो थे। कार्लोस ब्रैथवेट का वो बोल्ड उछल के वो कैच ना पकड़ता, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में बारिश ना होती, वो ऑस्ट्रेलिया का वो रिव्यू ना वो आखिरी टाइम पर वहां प्रयास का लिया जाता, वहां पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में बारिश ना होती, बड़े छोटे ऐसी 8 सिनेरियो छोटे, लेकिन वो किस्मत ऐसी थी। लेकिन उसके बावजूद ये बात है कि पाकिस्तान ने जो दोनों टीमें फाइनल खेल रही थी दोनों को हराया पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी, न्यूजीलैंड को भी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी फेंटा लगाया था, साउथ अफ्रीका को हराया था, अफगानिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, और मोमेंटम पाकिस्तान को मिल गया था। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अपडेट ये आ रही है कि इस वक्त जो है वो इंडिया बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। इंडिया के 4 से 5 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया को खड़ा हो नहीं पा रहा। 450 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं। तो अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को लूज कर जाता है तो WTC में तकरीबन इंडिया बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाथ तो बड़े बुरे हालात नजर आए हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल, इवन सारा तेंदुलकर उनको देखने के लिए आई हुई थी, कुछ 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके, और आपके शुभमन गिल साहब बिल्कुल ही कुछ ना करके आउट हो गए, एक बुरा शॉट मार के। ऋषभ पंत, फिर जायसवाल को देखो, स्टार्क ने फिर उनको आउट कर दिया। ऐसा लग रहा है जायसवाल की जो बातें थी, जैसे ही मिचेल स्टार्क के कान में पड़ी उन्होंने सीरियस ले ली। तो एक बार आउट नहीं किया, पिछली भी 2 इनिंग्स में आउट कर चुके हैं, पिछले टेस्ट मैच की भी। बिल्कुल, और बुरे हालात नजर आ रहे हैं इस टाइम इंडिया के। ऑलरेडी 50 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं, चीजें इंतहाई खराब नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 450 बोर्ड पे लगाया हुआ है। लेकिन एक इनके लिए राहत वाली बात यह है कि जो ब्रिस्बेन का वेदर है
ऑलरेडी 2 दिन बारिश होती रही है, आज भी मैच कहाँ हुआ, थोड़ा सा ही एक सेशन बड़ी मुश्किल से कोई, वो भी बारिश लंच पहले ही ले लिया गया था। सुबह 5:15 बजे मैच शुरू होता है 5:20 पे, तो 7:10 पे लंच पे ले लिया गया था, अभी टाइम रहता भी था। तो कहानी यह थी कि इस टाइम जो सिनेरियो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल वाला नजर आ रहा है। पहला दिन भी बारिश की नजर हो गया था, अगर 2 दिन में से अगर 1 दिन का भी खेल हो जाता है तो चांसेस हैं कि इंडिया इस मैच को लूज कर जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी 16 विकेट्स बचाने हैं। लेकिन इस टाइम चीजें शायद बारिश उनको बचा भी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बारिश इनको ये बचा भी लेती है, अली जो सीन्स नजर आ रहे हैं इस टाइम इंडिया के लिए WTC फाइनल खेलने के लिए इस मर्तबा चांसेस इंतहाई मध्यम नजर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने एक टेस्ट मैच भी हरा दिया वो तो गो थ्रू कर जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो श्रीलंका को अगर हरा देता है तो उनके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएंगे। इंडिया के पास ये लास्ट चांस था या है, आप कह लो, जो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हाथ से फिसल रहा है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी अब बातें चलना शुरू हो गई हैं कि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है शायद आपको जल्द ही उनकी रिटायरमेंट्स भी देखने को मिले। बिलखसूस रोहित शर्मा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि वो टेस्ट में सूट भी कर रहे हैं, कि नंबर भी उनका समझ नहीं आ रहा कि वो किस नंबर पे खेल रहे हैं, वो क्या करें। कभी 6ठे नंबर पे आप उन्होंने अपने आप को सेट करने की कोशिश किया, क्योंकि ओपनिंग में पहले वो बेहतर कर रहे थे जो जायसवाल और राहुल थे, लेकिन इस टाइम काफी इंडिया के लिए मुश्किलात हैं। ये सीरीज तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके आगे हाथ से जाए, प्लस WTC फाइनल खेलने का चांस भी उनके हाथ से जा रहा है। एहसानुल्लाह की जो है वो वापसी हुई है। एहसानुल्लाह जो है वो आए हैं नेशनल T20 कप में, काफी टाइम से उनकी टीम जो उनको खिला नहीं रही थी, आज उनकी टीम ने जो उनको खिलाया है, तो उन्होंने जो है वो 2 विकेट्स भी लिए हैं। वो एक तीर वाली सेलिब्रेशन भी बड़े टाइम से देखने को मिली है जो कि मिस थी। और जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का हाल है, आपको पता ही है कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन हो तो बेहतर बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी फ्लैट कंडीशन आ जाए तो उसमें वो बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं। बिलखुसूस T20 में, बिलखुसूस T20 में एहसानुल्लाह बड़े बेहतरीन बॉलर थे, पाकिस्तान की तरफ से PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ टूर भी किया शारजाह में, वहां पर भी जाकर विकेट्स ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है इंजरी हुई, जिसके बाद वो बाहर हो गए, फिर उनका किसी ने ख्याल नहीं किया। बट बड़े लॉन्ग टर्म के बाद वो पाकिस्तान के सिस्टम में दोबारा से उन्होंने एंट्री मारी है, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम में जगह बनाए। लेकिन अभी बिल्कुल पहले जैसे रिदम से तो बॉल नहीं कर रहे जिस तरह उनका पहले रिदम था, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस आए और स्टार्ट उन्होंने ले लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लो में आ रहे, क्योंकि फास्ट सवात में, लेकिन वो लोकल लड़कों, लेकिन फास्ट बॉलर को थोड़ा टाइम लगता है। तो फाइनली आज उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि स्लोली ग्रेजुअली जो उनकी फॉर्म है वो बहाल होगी, और पाकिस्तान टीम को जरूरत है। बिलखसूस T20 में एक बॉलर हमारे पास अभी भी शॉट नजर आ रहा है, और आपके हारिस रऊफ हैं, शाहीन है, अब्बास अफरीदी, लेकिन बीच में तीनों स्पेशल में से एक आध तो बिल्कुल फारिग हो जाता। तो एहसानुल्लाह अगर अच्छी बॉलिंग दिखाते हैं तो यकीनन तौर पर अभी चलो चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं, लेकिन इसके बाद आपका जो 26 का T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए हमें एक प्रॉपर बॉलर चाहिए, और एहसानुल्लाह बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए ममजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए जाके फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।